हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे गीता के 8वें अध्याय की। अभी तक हमने देखा जो पिछले अध्याय में 7वें अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था वो दिव्य ज्ञान था, संपूर्ण ज्ञान था। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन में अब जिज्ञासा जाग रही है और जानने की, उसके अंदर जिज्ञासा जान रही है, उसको और जानना है। और इसीलिए वो अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता है। अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, ये सब मुझे बताइए भगवान, मुझे बताइए, मुझे जानना है। आपने इन सब के बारे में बताया, मतलब कि ये इन सब से कैसे मुक्ति पाते हैं और देवताओं से की पूजा करने से क्या होता है, पर मुझे ये जानना है कि देवता है कौन, ये भौतिक जगत संसार है क्या, ये सब मुझे बताइए। और उसके बाद अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, जो हम यज्ञ करते हैं उसका स्वामी कौन है, और वो शरीर में कैसे रहते हैं। आपने कहा कि मैं सबके शरीर में रहता हूँ, शरीर में कैसे रहते हैं सब, हाँ। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। जो ब्रह्म है वो अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता और जिसकी विधि कभी नहीं बदलती, वो ब्रह्म है। परंतु ब्रह्म से परे एक है परब्रह्म, मतलब परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं। वैदिक साहित्य में कहा गया है जो जीवात्मा होती है वो ब्रह्म होती है, वो किसी भी 84 लाख योनियों में से किसी एक में भी जन्म ले सकती है। परंतु हम कभी ब्रह्म को पर ब्रह्म नहीं कह सकते। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकती, हाँ, भगवान तो स्वयं नारायण है। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो कैसे मेरे धाम आ सके। ये कोई बड़ा काम नहीं है करना, बहुत छोटा सरल कार्य है। बस हमें भगवान के बारे में सोचना होता है। जब भी कोई व्यक्ति मरते समय, मृत्यु के समय भगवान के बारे में सोचता है, श्री कृष्ण के बारे में सोचता है, वो वैकुंठ धाम को जाता है। परंतु भगवान ये भी कहते हैं कि जो अगर किसी आदमी को ऐसा सोचना है तो कैसे सोचेगा कोई आदमी, हाँ। जब इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, बाहर का जो माहौल होता है, वातावरण होता है, वो भी इतना दुखदायक होता है। सब लोगों के अंदर कहते हैं, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, सब लोग सैडनेस सी होती है पूरे वातावरण में। ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे भगवान के बारे में सोच सकता है, ये भी एक प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, आदमी अपने मृत्यु के समय वही सोचता है जो कार्य उसने अपनी पूरी जिंदगी किया होता है, हाँ। तो जैसे कि अगर हम कहीं खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो और हमें कभी चोट लगती है, दर्द होता है, तो हम किसके बारे में सोचते हैं, मम्मी के, पापा के, हाँ, कि अरे यार मैं ये कार्य कैसे कर, जो हम कार्य करते हैं अपनी रोजाना जीवन में, वो हम सोचते हैं अब मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा, मेरे पैर में चोट लग गई, यही सोचते हैं ना। तो इतने से दर्द से, छोटे से दर्द से हमारा ध्यान इतना भटक जाता है। तो जब उसका 100 गुना दर्द हो रहा हो तो आदमी का ध्यान कैसे लगेगा भगवान पे। तो भगवान बताते हैं कि जैसा काम मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में, जीवन में करता है, उसी काम के आधार पे उसका मन सोचता है, हाँ? अगर भगवान ने पहले अध्याय में भी बताया है कि जो भी आदमी को काम करना चाहिए भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तो जो भी मनुष्य है वो हमेशा सदैव भगवान के बारे में ही सोचेगा, उसका मन हमेशा भगवान के ऊपर ही केंद्रित होगा।
भगवान बताते हैं कि जो आदमी जिस जिस चीज के बारे में सोचता है अपनी मृत्यु के समय, उसको वैसे वैसे फल प्राप्त होते हैं अगले जन्म में। हाँ, जैसे कि कोई आदमी को पैसे के बारे में सोचा है तो वो धनवान बन सकता है। हाँ, ऐसे ही जैसे जैसा व्यक्ति सोचता है वैसे वैसे फल प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे बारे में सोचता रहेगा सदैव, सुबह उठ के मेरी वंदना करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसको हमेशा उसके हृदय में मैं ही बसूंगा, मैं ही बसा रहूंगा, और मृत्यु के समय भी वो मेरे बारे में ही सोचेगा, और इससे उसको वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। वो भगवान बताते हैं कि जो ये पृथ्वी है या जितने भी लोग हैं, उन वो सब लोगों में कहीं ना कहीं कष्ट है, दुख है। जैसे पृथ्वी में मृत्यु के समय ही आदमी को कितना कष्ट भोगना पड़ता है, और भी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि जब आदमी को कष्ट भोगना पड़ता है। हमने सुना होगा लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। ऐसे ही समस्त लोग में ऐसे ही है, परंतु परम सुख कहाँ है? सबसे ज्यादा सुख कौन से धाम में? वैकुंठ धाम में है, जो भगवान का धाम है, श्री विष्णु का धाम है, जहाँ पे वो रहते हैं, वैकुंठ, वहां पे ये है। भगवान श्री कृष्ण एक और बात बताते हैं कि जो इस पृथ्वी पे जीव है, तो वो जो ब्रह्मा जी का एक दिन है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है? हमें पता है 4 युग होते हैं। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग मिलके एक महायुग बनाते हैं, और ऐसे 1000 महायुग मिलके ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं। तो जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है, उस दिन में सारे समस्त जीव प्रकट होते हैं, सारी चीजें दिखती हैं, प्रकट होती हैं, और यही ही 1000 महायुग मिलके ब्रह्मा का एक रात्रि भी बनाते हैं। तो ब्रह्मा की जब रात्रि होती है तो सारे जीव असहाय रूप से विलीन हो जाते हैं, हाँ, समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जिनको परम ब्रह्म का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, वह अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या सूर्य जब उत्तरायण में रहता है, उस 6 मासों में इस संसार से शरीर त्यागने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और जो योगी धुएं रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं, इन 6 महीनों में दिवगत होते हैं, वह चंद्रलोक जाते हैं, किंतु वहां से वह पुनः पृथ्वी पर चले आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, ये जो दोनों मार्ग हैं, ये सबको पता है, परंतु सब लोग इस दुनिया की उसमें मोह माया में इतना ग्रस्त हो गए हैं कि वो कभी इसके बारे में सोचते नहीं है, इसका चिंतन नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, जब तुम युद्ध करो तो मेरा चिंतन करो। अर्जुन ने ये प्रश्न इसलिए पूछे थे कि मैं तो युद्ध करने जा रहा हूँ, हाँ, मैं आपका चिंतन कैसे कर सकता हूँ? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध तुम मेरे कार्य समझ के अगर युद्ध करोगे तो तुम हमेशा मेरा ही चिंतन करोगे, और ऐसे ही तुम मेरे धाम वैकुंठ में आ सकते हो, मेरे धाम को प्राप्त हो सकते हो। तो गीता के 8वें अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। सुख में दुख में हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, और जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य को करते समय भी हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। और ये हम कैसे करेंगे? जब हम ये मान लें कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं, तो हम भगवान का सदैव चिंतन कर पाएंगे। और इसी के साथ गीता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ।
हरे कृष्णा।